हाँ मम्मी, खाना खा लिया है मैंने। मम्मी पूछती है क्या खाना बनाया था। रोटी बनाई थी, आलू की सब्ज़ी बनाई थी। पर सच क्या होता है कि हम भूखे पेट ही सो गए रहते हैं। अगर आप अपने घर से दूर रहते हो, किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करते हो या फिर जॉब करते हो या फिर करने जा रहे हो, तो आप इस वीडियो से इतना ज़्यादा रिलेट कर पाओगे कि कुछ देर के बाद आपको ये फील होगा कि मेरी जगह पे आप खुद बोल रहे हो, ये बातें बता रहे हो। तो जब हम अपना घर छोड़ के जाते हैं या जाने वाले होते हैं तो हमें फ़ील होता है कि हमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलने वाली है, बहुत लाइफ एक्साइटिंग हो जाएगी। हम अपने मन से रहेंगे, हम जब चाहें तब, जहाँ चाहें तब जा सकते हैं, जो मन वो करेंगे। हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा, हमें कोई टोकने वाला नहीं होगा, हमें कोई खाना खाने के लिए बार बार ताने नहीं सुनाएगा, हमें कोई फ़ोन चलाने के लिए नहीं रोकेगा। हम कैसे भी अपने मन से रह सकेंगे। पर कुछ समय के बाद आपको ये महसूस होगा, आपको ये फ़ील होगा कि ये जो फ्रीडम था, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी लोनलीनेस के साथ आता है, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन के साथ आता है। आप जब अकेले रहने लगोगे तो आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा अकेलापन आ जाएगा कि उतना आपने कभी लाइफ में कभी देखा नहीं होगा। मैं अभी एक रूम लेके अकेले रहता हूँ, कुछ समय से रह रहा हूँ। खुद ही खाना बनाता हूँ, खुद ही रूम की साफ़ सफाई, जो भी चीज़ें होती हैं, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, सब कुछ अकेले ही करता हूँ। और अभी बहुत ज़्यादा मेरे को फ़ील होता है कि मैं अकेला हो चुका हूँ। मुझे घर पे था तो लोग, मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप, मम्मी पापा सब में मुझे खाना खा लो, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, अपनी किस हालत में हो सही करो, तुम खुश क्यों नहीं हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। मैं चुप भी रहता था, उस पे भी मुझे पूछने लगेंगे कि क्या हुआ, सब ठीक तो है, ठीक तो हो तुम, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पे मैं अब अकेले रहता हूँ तो कोई नहीं है पूछने के लिए। यहाँ पे मैं कैसे भी रहूँ, यहाँ पे बात करने को मेरे पास कोई नहीं है। घर से कॉल आता है, मम्मी का कॉल आता है, मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक हूँ मैं, पर ठीक मैं नहीं रहता हूँ। ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा, जो अकेले रहते हैं उनके साथ हमेशा ऐसा होता होगा कि घर से फ़ोन आया, घर वालों ने पूछा कि कैसे हो, और आप बोलते हो कि बहुत अच्छा हूँ मैं, जबकि आपको खुद पता होता है कि आप अंदर से कितने टूट चुके हो, कितना आप अकेले हो चुके हो। उसके बाद भी आप घर वालों से झूठ बोलते हो कि मैं ठीक हूँ। तो ये जो फ्रीडम है, ये फ्रीडम किसी काम की नहीं होती। घर पे जो ताने सुनने को मिलते हैं, घर पे जो गालियाँ, ताने जो बांध के रखते हैं, वो वही सही लगता है। यहाँ पे वो चीज़ आपको फ़ील होगी। जब आप बाहर रहते हो, अकेले रहते हो, तो आपके पास फ्रीडम के साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। आपके पास कोई होता नहीं कि आपको चीज़ें करके देगा, आपको खाना बना के देगा, आपके कपड़े धो के देगा, आपको सिखाएगा कि ये करो, वो करो, अपना सही से रहो। जैसे कि खाना बना के देना, साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने खाना बनाना सीखा, कपड़े धोना, बर्तन धोना, रूम की सफाई करना, बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैं रोटी वगैरह अच्छे से नहीं बना पाता, जैसी भी बनती है वैसे ही खाना पड़ता है। घर पे मैं बहुत अच्छे से रहता था, मुझे घर पे बहुत अच्छे से जो मैं कहता था वो खाना बना के देते थे। कुछ भी काम नहीं करता था, मैं बहुत आराम से घर पे रहता था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खुद का ध्यान नहीं रख पाते हैं हम, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे जब आप अकेले रहते हो तो किसी को बिल्कुल पता नहीं लगता कि आप कैसे हो, आप खुश हो कि आप दुखी हो। घर से फ़ोन आएगा, आप बोलोगे कि मैं ठीक हूँ, पर सच्चाई आपको अंदर से पता होती है। और अगर आपके दोस्त नहीं है,
मेरे खुद दोस्त नहीं हैं। मेरे खुद दोस्त बहुत कम हैं, 2-4 ही हैं, और उनसे भी मैं नहीं बता पाता अपनी चीज़ें। मैं इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ। तो अगर आप किसी से बता नहीं पाते हो तो आपको तो और भी ज़्यादा अकेलापन फील होगा, घुटन सी होगी। सोशल मीडिया पे बाहर रहने वाली लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, बहुत ही हाइप करके दिखाया गया है कि यार मज़े से रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पार्टी करेंगे, ऐश करेंगे। पर रोज़ क्या होता है, सुबह उठो, रूम की सफाई करो, नहाओ, कपड़े धो, खाना बनाओ, उसके बाद अगर आप पढ़ने जाते हो तो पढ़ने जाओ, जॉब करने जाते हो तो जॉब करने के लिए जाओ, पूरा दिन वहाँ बिताओ। उसके बाद थक हार के जब रूम पे वापस आओ तो फिर उसके बाद मन तो करता है कि सो जाए, लेकिन खाना भी बनाना है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि घर से मम्मी ने कॉल किया कि बेटा खाना बना लिया तुमने, खाना खा लिया तुमने, और हम क्या बोलते हैं, हाँ मम्मी खाना खा लिया है मैंने। मम्मी पूछती है क्या खाना बनाया था, रोटी बनाई थी, आलू की सब्ज़ी बनाई थी। पर सच क्या होता है कि हम भूखे पेट ही सो गए रहते हैं, खाना नहीं बनाते, कभी कभी मन ही नहीं करता एकदम खाना बनाने का, वैसे ही सो जाते हैं। ये सारी दिक्कतें आती हैं हमको। दिन तो निकल जाता है कैसे भी, बाहर आप रहोगे कैसे भी आपका दिन निकल जाएगा, लेकिन असल में अकेलापन तो रात को महसूस होता है जब आप अपने काम से, अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से जब थक हार के रूम पे वापस आते हो तो आपके पास कोई नहीं होता बात करने को। अगर आपके दोस्त नहीं है तो कि आपकी किसी से कॉल पे बात नहीं होती, या कोई है नहीं आपका आसपास दोस्त। मेरे खुद यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है। मैं रूम पे आने के बाद रूम के अंदर ही अकेला रहता हूँ। यहाँ पे मुझे कोई कॉल करके, मैं घर वाले फ़ोन करेंगे, हाल चाल पूछेंगे, मैं बता दूँगा कि ठीक हो, सब सही है, लेकिन मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कतें हैं, मैं क्या फ़ील करता हूँ, कैसी मेरी लाइफ चल रही है, ये बताने के लिए कोई नहीं है मेरे पास। ये चीज़ें मैं खुद अपने अंदर रखता हूँ दबा के। ChatGPT पे पूछता हूँ तो वो तो फालतू के जवाब देता है। एक तो बहुत पसीना हो रहा है मेरे रूम पे, लाइक पंखा है बस, और मेरा रूम एकदम सबसे टॉप फ्लोर पे है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अभी जून का महीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, देख ही रहे हो मेरे शक्ल पे पूरा पसीना हो रखा है। तो रात को कोई नहीं होता हमारे पास, अकेले सोना रूम में, बहुत मतलब खाना अकेले खाना सही नहीं लगता है, बहुत अकेलापन फील होता है गाइस। अकेलेपन की तो बात मैंने बहुत कर ली, लेकिन यहाँ पे आपको बचाने वाला भी कोई नहीं है। आप बाहर आए हो, आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो, आपके सपने हैं बहुत बड़े बड़े, वो चीज़ें अगर आपको आपकी लाइफ में है तो आपको बाकी सारी चीज़ें तो छोटी लगनी चाहिए। आपका मेन गोल आपकी लाइफ के गोल्स पे होना चाहिए, आपके ड्रीम्स पे होना चाहिए कि मुझे ये करना है। अभी ये चीज़ कहने को तो बहुत आसान है, मतलब मैं खुद, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, पर अभी जैसे कि मैं जॉब कर रहा हूँ वीडियो एडिटर की, सुबह ही चला जाता हूँ, शाम को एकदम रूम पे आता हूँ, और उसके बाद आने के बाद मन करता है कि सो जाए, बहुत थकान हुई रहती है। खाना भी मैं नहीं खाता हूँ, खाना भी कभी बनाता हूँ कभी नहीं बनाता हूँ। रोज़ रूम पे आने के बाद मैं बस ये सोचता हूँ कि क्या बनाऊँ, क्या करूँ। बहुत डीमोटिवेट हो चुका हूँ अभी, बहुत ज़्यादा मेरा मतलब लाइफ ऐसा चल रहा है कि एकदम डीमोटिवेटेड हूँ, कुछ करने का मन ही नहीं करता। मैं वीडियो बनाना तो चाहता हूँ पर मैं बना नहीं पाता, यही सोचने में निकल जाता है टाइम कि क्या बनाऊँ, क्या चीज़ चलेगी, क्या चीज़ वेस्ट हो जाएगी, जो कि बहुत गलत है। मुझे ये सही करना है। मेरा एक चैनल है जिस पे 21,000 सब्सक्राइबर हैं, उस पे मैं वीडियो अपलोड करना बंद कर चुका हूँ। पता नहीं क्यों मुझसे अब नहीं हो पाता यार, लेकिन मुझे इस चीज़ सही करना है, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा अपनी जर्नी।
जब आप अकेले होते हो दूसरे शहर में, आपके पास पैसों की कमी होती है, अगर आप मिडिल क्लास हो आपको पैसों की कमी होती है, और आप यहाँ पे अमीर लोगों को देखोगे, अमीर बच्चों को, अपने एज के अमीर इंसान को देखोगे, लाइक लोगों को देखोगे जो तुम्हारी एज में बहुत अमीर है, कार से घूम रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं, महंगे महंगे जगह जा रहे हैं, महंगे महंगे चीज़ें उनके पास, और तुम्हारे पास खर्चा चलाने के भी ठीक से पैसे नहीं हैं। तो अंदर से बहुत टूट जाओगे तुम कि यार कैसी लाइफ जी रहा हूँ मैं, ये क्या लाइफ है मेरी। यार देखो, मैंने यहाँ पे तुमको वो चीज़ें बताई, वो हार्श ट्रूथ बताया जो दूसरे शहर में रहने पे आपको जानने को मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगा, आपके साथ चीज़ें होंगी, लेकिन ये चीज़ें आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाएगी। आपको ज़िंदगी में डिसिप्लिन सिखाएगी, आपको अकाउंटेबिलिटी सिखाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाएगी। अगर कोई साथ ना हो तो कैसे खड़े रहना है, कैसे मजबूत रहना है, ये भी आपको सिखाएगी। तो अगर आप अकेले किसी दूसरे शहर में हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है खुद को इम्प्रूव करने का, खुद के सपनों पे काम करने का। मैं भी खुद अकेले लखनऊ में रह रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊँगा, अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करूँगा और बहुत चीज़ें आपको सिखाऊँगा, भी बहुत बताऊँगा अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से। अभी मैं आपको चीज़ें बताई जो आपको अकेले रहने पे महसूस होगी, आगे आने वाली वीडियोस में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो अभी आप अकेला फील मत करना, अगली वाली वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपको कैसे अकेले रहना है, कैसे सब मैनेज करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पे। अब आगे से वीडियोस आएंगी जो वो आपको मोटिवेट करेंगी। इस वीडियो में मैंने हार्श ट्रूथ बताया, अगले वीडियोस में आपको अच्छे से मैं बताऊंगा कि क्या आपको करना है, कैसे रहना है।